Good morning, dear students. Today we will do the second part of the 8th chapter of history, that is women, caste and reforms. In our previous lecture, we had discussed about the atrocities against women, the caste hierarchy which was prevalent in Indian society 200 years back. Now we will discuss the working towards reform or working towards changes. Now here you can see the picture of Raja Ram Mohan Roy. He was a great social reformer and he was also a very learned, educated and knowledgeable person. तो उस टाइम क्या हुआ था, द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत सारा चेंजेस हुए थे. चेंजेस मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस फॉर्म में चेंजेस हुए थे. मीन्स प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था. प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन के साथ साथ बुक्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स बिकेम वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. क्योंकि उससे पहले बुक्स हैंड रिटन होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर देयर और हैंड रिटन बुक्स वर वेरी कॉस्टली. कॉमन पीपल वो हैंड रिटन बुक खरीद नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे. all the people were not educated. Most of the people were uneducated. Most of our population, Indian population was uneducated. ऊपर से बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी. जो मार्केट में अवेलेबल थी वो बहुत कॉस्टली थी. सो कॉमन पीपल दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स. अब प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्या हुआ, बुक्स इजीली अवेलेबल हो गए. मार्केट में चीप रेट में बुक्स मिलने लगी. नॉट ओनली दैट, मैगजीन्स and the people, they started writing their views, their opinions, they started sharing their views. अपनी views share करने लगे और people they came to know about the views, opinions of other people also. तो उस टाइम राजा राम मोहन रॉय, he was a very eminent pioneer in social reform work. He set up ब्राह्म समाज in कलकत्ता. उन्होंने ब्राह्म समाज का एस्टैब्लिश किया था. अब ब्राह्म समाज की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज फॉर अ सिंगल पर्सन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट सोशल इवल्स. एक आदमी के लिए सोशल इविल के अगेंस्ट में काम करना, लड़ना पॉसिबल नहीं था. दैट इज़ वाई ही फॉर्म ब्राह्म समाज, सो दैट द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज आइडियोलॉजी, फिलोसफी, they came together and they worked together for against these social evils. जितने भी सोसाइटी में गलत चीज़ें थे उनके अगेंस्ट में ये लोग काम करने लगे, ब्राह्म समाज के लोग. और ये मोस्टली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, जो उस टाइम सिस्टम चालू था, उसके अगेंस्ट में ये लोग लड़े थे. अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में, superstitions and caste and the system of sati also. Superstitions means अंधविश्वास. अंधविश्वास, superstition का मतलब क्या है? Any belief which doesn't have any scientific reason or any basis. जो भी belief जिसके पीछे कोई proper reason या scientific basis नहीं होती है. जैसे कि the death of a husband is due to the wife. होता है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो सुपरस्टिशन. तो इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट में राजा राम मोहन रॉय एंड ब्राह्म समाज, तो वो काम करते थे. उस टाइम क्या हुआ था, 200 years बैक ब्रिटिशर्स वर देयर इन आवर कंट्री. ब्रिटिशर्स दे रूल्ड अवर कंट्री 200 years बैक. तो ब्रिटिशर्स क्या थे? यूरोपियन थे. यूरोपियन मीन्स द यूरोपियन पीपल, दे वर मोर एजुकेटेड as compared to the Asian people. उस टाइम यूरोपियन पीपल एजुकेटेड थे, तो वो ये सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते थे. और मोस्टली जो इंडियन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इनके अगेंस्ट में थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स. तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय जब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट, सती सिस्टम,
अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स का भी सपोर्ट मिला था उनको। एंड एट द एंड in 1829 with the help of British officials, राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को बैन किया था। एंड राम मोहन रॉय ही also supported women's education. So let us see what is written here about Raja Ram Mohan Roy. Here is the picture of Raja Ram Mohan Roy. In the early 19th century, things changed because of the development of new forms of communication. यहाँ पे न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्राह्म समाज इन कलकत्ता। He opposed social practices such as discrimination on the basis of caste, untouchability, superstitions, and the customs of sati. He wanted to spread the knowledge of Western education and bring about freedom and equality for women. उनको ये भी लगता था कि women को भी equality मिलनी चाहिए, freedom मिलना चाहिए. That is why that can only be brought through Western education. ये राजा राम मोहन रॉय मानते थे. Many British officials criticized Indian traditions and customs and supported him. And in 1829 sati was banned. सती प्रथा को ख़त्म किया गया था लीगली, लेकिन 1829 के बाद बिल्कुल स्टॉप नहीं हो गया था, बंद नहीं हो गया था. उसके बाद भी वो सिस्टम चालू था, but legally it was banned in 1829. He also supported women education. Okay, done. Next, let us discuss about Ishwar Chandra Vidyasagar. Actually, he was also a very prominent, famous social reformers of Bengal. और इनका जो नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक्चुअली उनका नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय. ये विद्यासागर टाइटल ही वॉज गिवन, ही वॉज अवॉर्डेड दिस टाइटल विद्यासागर. क्यों? क्योंकि ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, स्कॉलर पर्सन थे वो. संस्कृत में उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज था और वो संस्कृत कॉलेज के लेक्चरर भी थे. उनके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं. चलो आपको मैं एक दो कहानियाँ सुनाती हूँ. विद्यासागर तो फिर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे क्योंकि बंदोपाध्याय थे वो, और वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. इतना पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे उनके, क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. उनके पापा पूजा पाठ करते थे, तो पूजा पाठ लोगों के घरों में पूजा पाठ करके जो बहुत कम इनकम होता था, तो उसी कम इनकम से उनका गुजारा नहीं होता था. बहुत मुश्किल से कभी कभी एक वक्त का खाना मिलता था, कभी कभी वो भी नहीं मिलता था. तो लेकिन पढ़ने के लिए, पढ़ाई में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो वो क्या करते थे, रात को दिन भर काम करते थे, सेवा करते थे, पापा के साथ पूजा करने के लिए जाते थे लोगों के घर घर में. फिर रात को ही उनको टाइम मिलता था पढ़ाई करने के लिए. लेकिन रात को पढ़ाई करने के लिए लाइट की ज़रूरत थी. तो उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी अवेलेबल नहीं थी, मोस्टली केरोसिन लैम्प होता था, और उनके पास लैम्प जलाने के लिए केरोसिन ऑयल भी नहीं होता था. वो क्या करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके रात भर पढ़ाई करते थे. बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे. करके वो इतना नॉलेज गैदर किया था, इसलिए उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्यासागर मीन्स नॉलेज का ओशन, विद्या मीन्स नॉलेज, सागर मीन्स ओशन, इस टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने. ये छोड़ के भी वो इतना इंटेलिजेंट थे विद्यासागर. और एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ. जब वो बहुत छोटे थे तो उसके पापा, मैंने बोला ना कि किसी और के घरों में जाके पूजा पाठ करते थे, तो उस टाइम तो ऐसे आज के जैसे बस कार नहीं होती थी, टोंगा बुलक कार्ट
होता था, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, तो उनके पास तो पैसा थे ही नहीं। तो दूर दूर ग्राम में जब उनके पापा पूजा करने जाते थे, तो एक बार विद्यासागर बहुत छोटा था, नियर अबाउट 3-4 ईयर्स, तो उनको उनके पापा ले जा रहे थे पूजा करने के लिए बहुत दूर ग्राम। तो माइलस्टोन देखा है आपने, माइलस्टोन में 1-2 ऐसे लिखा होता है ना। तो विद्यासागर पापा के साथ जा रहे थे, तो उनके पापा भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, क्योंकि पंडित थे। उस टाइम पंडित पढ़े लिखे होते थे, एजुकेटेड लर्नेड पीपल ही पंडित हो सकते थे। तो रास्ते में जितने माइलस्टोन्स आ रहे थे, विद्यासागर को उनके पापा उसी माइलस्टोन दिखा के 1-2 ऐसे सिखा रहे थे। तो 2-3 बार ऐसे सिखाने के बाद फिर विद्यासागर खुद से ही बोलने लगे, वो सीख गए थे। तो उनके पापा को लगा हो सकता है विद्यासागर ने ये सीखा नहीं है, ये एक तुक्के से वो बोल रहा है। फिर उसको टेस्ट करने के लिए उनके पापा ने क्या किया था, एक माइलस्टोन को स्किप कर दिया बीच में। जब वो माइलस्टोन आने वाला था, तो विद्यासागर का जो अटेंशन उन्होंने डाइवर्ट किया था, वो माइलस्टोन विद्यासागर को देखने ही नहीं दिया, तो वो स्किप हो गया। तो अगर वो तुक्के से बोलता तो नेक्स्ट वही आना चाहिए था, लेकिन एक स्किप करने के बाद जब दूसरा माइलस्टोन आया और उनके पापा जब उनसे पूछा जो लिखा हुआ नंबर, वो बिल्कुल सही बताया। तब उनके पापा को लगा नहीं, सचमुच विद्यासागर ने वो सीख लिया। मीन्स बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, नॉट ओनली टैलेंटेड, एक्चुअली उनमें सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। तो दैट इज़ वाई अल्टीमेटली ही गॉट द टाइटल विद्यासागर। तो उन्होंने भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा काम किया था। तो उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी बहुत काम किया था। तो फिर इसलिए ब्रिटिशर्स भी साथ दिए थे, उस टाइम साथ देते थे लर्नेड एजुकेटेड पीपल का। तो 1856 में विडो रीमैरिज लॉ का पास हुआ था। 1856 के बाद विडोज कुड रीमैरिज, विधवा फिर दोबारा शादी कर सकता था, कर सकती थी। तो वो फिर सिर्फ बंगाल में नहीं, उस टाइम थ्रू आउट द कंट्री ये चल रहा था। जैसे कि साउथ में भी, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो अभी हैं, तेलुगु स्पीकिंग एरिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के बिरसालिंगम पंतुलू, he worked for the widow remarriage and he formed an association or society for widow remarriage. ये छोड़ के भी बॉम्बे में भी जो यंग पीपल थे, एजुकेटेड यंग पीपल थे, उन्होंने भी प्लेज लिया था, शपथ लिया था कि सेम कॉज के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वो भी काम करेंगे। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जो पंजाब से बिलोंग करते थे उस टाइम, ही फाउंडेड आर्य समाज in 1875 and he also supported the widow marriage या widow remarriage. Let us see what is written here. Famous ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, जिनको टाइटल मिला था विद्यासागर. So famous reformers who suggested widow remarriage, who ईश्वर चंद्र विद्यासागर. In 1856, British officials passed the law permitting widow remarriage. In the Telugu-speaking areas, the Madras Presidency, Birsalingam Panthulu formed an association for widow remarriage. Young intellectuals and reformers in Bombay placed themselves for working for the same cause. Swami Dayanand Saraswati founded Arya Samaj in 1875 and also supported widow marriage. अब ये देखो, एक पिक्चर मैंने आपको शेयर किया है, पिक्चर ऑफ इंडिया। इसमें कुछ एरियाज़ के रिफॉर्मर्स को मैंने शो किया है, ये छोड़ के भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे। लेट अस सी वेदर वी कैन आइडेंटिफाई देम और नॉट। चलो देखते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं। फर्स्ट से ये हु इज़ ही वॉज द फेमस रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय एंड ही फाउंडेड ब्राह्मण समाज और बंगाल में से वो बिलोंग करते थे। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही ऑल्सो बिलोंग्ड टू बंगाल एंड ही वर्कड
फॉर विडो रीमैरेज के लिए उन्होंने काम किया था 1856 में। अल्टीमेटली वो लॉ पास हुआ था और इन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट में, राजा राम मोहन रॉय सती सिस्टम के अगेंस्ट में लॉ पास किया था। और ये कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद। ये तीनों उस टाइम बंगाल से बिलोंग करते थे and many more reformers were also there. It is not possible for me to show the pictures of all the reformers. ये कौन थे? Can you identify? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती पंजाब से बिलोंग करते थे and he founded आर्य समाज का फाउंडेशन किया था और सती सिस्टम, विडो रीमैरेज के लिए भी उन्होंने काम किया था। दिस इज पंडिता रामाबाई बिलोंग टू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कौन थे? ये ज्योतिराव फुले। ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से वो बिलोंग करते थे। E.V. रामास्वामी नायकर, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। E.V. रामास्वामी नायकर, ये है वीरसलिंगम पंतुलु, जिनकी बात अभी मैंने किया है। वो मैड्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु स्पीकिंग थे। उन्होंने भी सती एंड विडो रीमैरेज के लिए उन्होंने भी काम किया था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। आप सोशल रिफॉर्मर्स को क्या लग रहा था कि जो गर्ल्स की हालत है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन में से गर्ल्स को तभी निकाला जाएगा, गर्ल्स निकल पाएंगी जब उनको एजुकेशन मिलेगा। विदाउट एजुकेशन गर्ल्स कैन नॉट बी एम्पावर्ड, बिकॉज नॉलेज इज स्ट्रेंथ, नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम एजुकेशन। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आप पावरफुल होते हो। और नॉलेज कहाँ से आती है? एजुकेशन से। तो सोशल रिफॉर्मर्स का मानना था कि गर्ल्स को अगर एम्पावर करना है तो गर्ल्स के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सभी ने अलग अलग जगह पे गर्ल्स के लिए स्कूल्स शुरू किया था। जैसे कि विद्यासागर ने कलकत्ता में गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था। बॉम्बे में भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टैब्लिश किया था। लेकिन उस टाइम क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो मेल मेंबर्स थे, वो गर्ल्स को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे। क्यों भेजना नहीं चाहते थे? वो भी एक सुपरस्टिशन है। वो सोचते थे अगर गर्ल्स स्कूल जाएगी तो गर्ल्स घर का काम नहीं करेगी। दैट टाइम सोसाइटी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जैसे कि गर्ल्स जो हैं, वेमेन हैं, वो घर का काम करेगी और जो मेन हैं वो बाहर का काम करेंगे। एंड जो भी कुकिंग, वॉशिंग, looking after the children, these are the household work, domestic duties are for the girls. तो लोगों को क्या मानना था, लोग क्या डरते थे, गर्ल्स अगर पढ़ लिख जाएगी, स्कूल जाएगी तो ये हाउस होल्ड वर्क, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ वो नहीं करेगी। एंड नॉट ओनली दैट, गर्ल्स जब स्कूल जाएगी, घर से बाहर जाएगी, तो वो गलत सोच, मतलब दे कैन गेट करप्टिंग इन्फ्लुएंस, मीन्स उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा और जो फैमिली की वैल्यूज़ है वो भी ख़राब हो जाएगी। ये लोग सोचते थे, ये भी सोचते थे उस टाइम हिंदूज़, अपर कास्ट के हिंदूज़, अगर गर्ल्स पढ़ेगी, स्कूल जाएगी तो उस लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ये भी मानना था उनका, ये भी सुपरस्टिशन है, पढ़े लिखे गर्ल्स के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब कुछ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो एरिस्टोक्रेट मुस्लिम्स फैमिली थे, जो नवाब्स थे, जो पढ़े लिखे मुस्लिम फैमिली थे, उनके घरों में जो गर्ल्स होती थी, लेडीज़ होती थी, उनको पढ़ाया जाता था, लेकिन उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। उनको कुरान सिखाया जाता था, दैट टू इन अरेबिक, और उसके लिए लेडी टीचर आती थी घर पे पढ़ाने के लिए। सिमिलरली हिंदू फैमिलीज़ में भी
जो कुछ लिबरल फादर्स होते थे, लिबरल हस्बैंड्स होते थे, लिबरल्स मीन्स ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड आउटलुक, तो वो भी गर्ल्स को पढ़ाती थी, लेकिन स्कूल नहीं भेजते थे, घर पे टीचर्स आके पढ़ाते थे. ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर. गर्ल्स begin going to school. Many reformers felt that to improve the condition of women, education for girls was necessary. Many reformers in Bombay and Vidyasagar in Calcutta set up schools for girls. Many people feared that school would take the girls away from home and prevent them from doing domestic duties. Many people believed that girls should be kept away from public spaces as they believed that they can get corrupting influence. In aristocratic Muslim families in North India, women learned to read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Okay, so I think you got this portion. This is clear to you. Still, if you have any problem, you can call me. Thank you and have a good day.